सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी से अब तक सीयूईटी में जिन्होंने पेपर दे दिया है और जो अभी पेपर देने वाले हैं उन सबके बारे में बात करने वाला हूं। तो जिन बच्चों ने पेपर अभी तक दे दिया है उनसे बात करने के बाद, उनसे पूरा एनालिसिस लेने के बाद, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स जो है ढूंढ के छांट करके निकाले हुए हैं अलग करके, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं अब तक पेपर में और जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है आगे। मतलब जितने लोगों के पेपर्स बचे हुए हैं, एग्जाम्स बचे हुए हैं, तो उनके एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसको आज हम लोग गेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने वो सारे टॉपिक्स को एनालाइज किया है जो जो टॉपिक से क्वेश्चन जो है 13 या 14 ऑफ मई से स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने चैप्टर से आए हुए हैं क्वेश्चन, सबका एनालिसिस किया है और मैं लेकर के आया हुआ हूं आपको बताने के लिए। सब नोट करके मैंने अच्छे से रखा हुआ है। मैं अब बोलते जा रहा हूं 5 मिनट, बस आप क्या करिए, ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ज्यादा से ज्यादा चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से बेसिक मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स में आए हुए हैं। तो मोस्ट वेटेज वाले फर्स्ट बुक से अगर हम लोग देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिन चैप्टर से आपके मान के चलिए 7-8 क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। बहुत सारे शिफ्ट में, बहुत सारे डेज में आपके 7 से 8 क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म से। अभी मैं इसके बारे में इसमें बात करूंगा कि इन चैप्टर्स में से भी कौन से टॉपिक से मेन क्वेश्चन आए हैं। पहले इतनी बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। फर्स्ट बुक से करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म। सेकंड बुक से आपके मेन चैप्टर्स जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये सारे चैप्टर, ये सेकंड बुक के चैप्टर से फिर से सुन लीजिए। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ये चैप्टर्स थे आपके जहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं अब तक। जैसे 7 से 8 क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चंस सब चैप्टर से आए हुए ही हैं। उसके अलावा अब मैं बात करता हूं चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अगर देखें आपका चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, करंट, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर 1 है। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इस साल जो है थोड़ी वेटेज कम है, लेकिन आए जरूर है क्वेश्चंस। 3 से 4, 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर, हर शिफ्ट में देखने को मिले ही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मैक्सिमम आपको देखने को मिले हैं। कूलम्स लॉ से आपको आपके क्वेश्चन को देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है। उसके अलावा जो आपके देखने को मिले हैं मुझे, वो मिले टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम से देखने को मिले हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये सब से क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से ये टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से बात की जाए तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस से क्वेश्चन मिले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से देखने को मिला है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये टॉपिक्स आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से देखने को मिले हुए हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन सब चैप्टर्स ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इन सब चैप्टर से। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं बहुत सारे शिफ्ट में। कुछ में 4-5 भी आए हैं, 2-3 भी आए हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिले हुए हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो कौन कौन से पार्ट से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं बात कर लेते हैं हम। अगर बात की जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपका ज्यादा से ज्यादा करंट डेंसिटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से और मीटर ब्रिज से, कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो क्वेश्चन है सेल्स का और रजिस्टर वगैरह का, ये सारा आपको देखने को मिला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म से भर भर के सवाल इस बार आए हुए हैं, बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। 7 से 8, 6-7 क्वेश्चन, 8 से 10 भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं बहुत सारे शिफ्ट में। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म ज्यादातर क्वेश्चन, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर से, वर्क डन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से देखने को मिला है। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी से देखने को मिला है, बायोट-सावर्ट्स लॉ से देखने को मिला है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। अब बात करते हैं कौन चैप्टर के, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से बात करते हैं हम।
और बाकी सब जो मैग्नेटिज्म मैटर वगैरह सब छोटे छोटे चैप्टर्स यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर जगह देखने को मिले हैं। आपके रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिलिटी, ये आपकी मैग्नेटिज्म मैटर है, क्यूरीज लॉ, रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये सब चीज़ें ये सबको देखने को मिली हैं। एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो क्वेश्चन है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सबको देखने को मिला है। रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब देखने को आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन हैं। इंडक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, सबसे ये सब चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ये सब 2 या 3 क्वेश्चन इन सबसे देखने को मिले, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन। एनर्जी लॉसेस, ट्रांसफॉर्मर एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, ये सब आपका क्वेश्चन था। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्वेश्चन आया। अल्टरनेटिंग करंट से अगर बात की जाए तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VNI वाला, इंपीडेंस ऑफ डिफरेंट AC करंट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट्स, यहाँ से क्वेश्चन रिजल्टेड, वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट AC करंट सर्किट्स, ये सब आपको देखने को मिले हुए। इलेक्ट्रिक करंट्स, मेन चैप्टर्स आपके कौन कौन से, कलेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके अलावा जितने मैंने चैप्टर्स बताए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल गए यहाँ से। बाकी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से भी और पोटेंशियल वाले चैप्टर से आपको 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद बात की जाए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से, यहाँ रेडिएशन एंड मैटर से, यहाँ से अगर बात की जाए हम लोग, यहाँ से आपको लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपको पूरा पढ़ के जाना है। यहाँ से भर के क्वेश्चन आए हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक से। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैटर वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैटर वेव्स ऑफ मोमेंटम, ये सब आपको देखने को मिला है। एटम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, 4 से 5, 7, 8 क्वेश्चन सब जगह देखने को मिले हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक्साइटेशन एनर्जी, सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एटम्स में से। उसके बाद बात की जाए न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियाई में आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई आपको देखने को मिला है। न्यूक्लियर डेंसिटी, मास नंबर से, मास नंबर आपको बाइंडिंग एनर्जी से, क्यू वैल्यू ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी से, हाफ लाइफ के ऊपर काफ़ी सवाल आए हुए हैं, हाफ लाइफ और बहुत सारी चीज़ें हैं। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, ये सब आपको देखने को मिला। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब भी देखने को मिले होंगे यहाँ से न्यूक्लियाई से। सेमीकंडक्टर से 5 से 6 सवाल हर शिफ्ट में, हर यूनिट में, हर पेपर में आपके आए हुए फिजिक्स के आपके। सेमीकंडक्टर से बात की जाए तो PN टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग सवाल आए हैं। बाइजिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड से, डिप्लीशन रीजन से आया हुआ है, और बाइजिंग ऑफ PN जंक्शन पर बेस्ड, बैंड गैप देकर आपका, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एनर्जी बैंड गैप वगैरह की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सेमीकंडक्टर वगैरह से भी आए हुए हैं। तो बाकी यही सब थे आपके, मैंने बता दिया। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग को अंदाज़ा रख सके, जिनका पेपर अभी होने वाला है उस लेवल से ये टॉपिक्स आप जो है तैयार करके चलो। अब तक जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, जितना पढ़ा हुआ है मैंने जितना बता दिया है। ये सब टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं, खासकर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म। और मॉडर्न में जो सेकंड बुक है आपका, उसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सारे चैप्टर से आपके भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी अगर बात की जाए और सारे चैप्टर्स की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और कैपेसिटेंस वगैरह से आपके 3-4 सवाल 5 सवाल बने हुए हैं। बाकी सारे चैप्टर्स से आपके अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह से 2-3 सवाल, 1-2 सवाल सब में से आए हुए हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ से भी मतलब हर साल आता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन, लेकिन इस साल जो वेटेज है थोड़ा कम देखने को मिला रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का। 1-2 सवाल से ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा इन सब चैप्टर्स से। तो ये पूरी एनालिसिस थी, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद जा करके अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। जिनका एग्जाम हो चुका है बहुत बढ़िया, और वो लोग एंजॉय करिए, रिजल्ट का वेट करिए। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो अच्छे से ये सब चीज़ें सुनने के बाद अपना तैयारी अच्छे से और कीजिए, और जाके एग्जाम अच्छे से दे के आइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक अपडेट टाइम पे मिलनी बहुत ज़रूरी है। भाई आपकी काउंसलिंग भी शुरू होगी, काउंसलिंग में भी आपके हर एक मोमेंट पे आपको यहाँ पे मदद की जाएगी। यहाँ पे हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ मैं। इधर बीच वीडियोस थोड़े मेरे कम आ रहे थे, आपके 5 सर के वीडियोस ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि मेरे थोड़े एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। अब एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं, तो मेरे वीडियोस रेगुलरली आएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।